Yes, hello everyone. This is Prabha, and yes, today's and yesterday current affairs are here. Which government has prepared the Ayush-based economic upgradation scheme Devaranya Yojana with the twin objectives of improving people's health and livelihood of tribals? यह मध्य प्रदेश कौन सी गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया है आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम जिसका नाम है देवारण्य योजना, जिसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना और जो ट्राइबल्स हैं उनके लाइवलीहुड को कि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें, उसके लिए ये इन्होंने योजना बनाई है। और किसने बनाई है? मध्य प्रदेश ने। Yes. Now question number 2 is which city has been selected for International Clean Air Catalyst Program? Indore is selected for International Clean Air Catalyst Program. Question number 3 is famous sportsman Nandu Natekar was associated with which top sports who passed away? अभी रिसेंटली नंदू नाटेकर का डेथ हुई है, तो वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे? बैडमिंटन से। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, ग्लोबल टाइगर और इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया है? 29 जुलाई को। और किस लिए? कि जो उनकी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ये ग्लोबल टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है हर साल 29 जुलाई को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स साइट इज लोकेटेड इन विच कंट्री विच हैज़ एडेड टू यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? भाई ये जो सिटी ऑफ बर्ल मार्क साइट है ये कहाँ पे है, जो अभी अभी यूनेस्को के लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड की गई है? ये एक लैंडस्केप गार्डन है, तो ये है ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 6 इज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द मच अवेटेड ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम एट सोहरा इन विच स्टेट? किस स्टेट में हुआ है? ये मेघालय में, सोहरा वाटर स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम। क्वेश्चन नंबर 7 इज बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क को बनाया गया है असम में। और क्वेश्चन नंबर 8 इज फर्स्ट स्टेट बना है कंट्री में प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने वाला, वो है कर्नाटका। नेक्स्ट इज किसको अपॉइंट किया गया है लेबन के न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में? नाजिब मिकाती को अपॉइंट किया गया है। लास्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज वॉन गोल्ड इन द फर्स्ट मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर राइफल फाइनल इन टोक्यो ओलंपिक? चाइना ने। ये 29 के हैं, 23 के। आई विल अपडेट in this video after 2 minutes. Yes, now there is a 30th July current affairs. Who proposed to set up National Research Foundation? Union Minister of Education Mr. Dharmendra Pradhan set up National Research Foundation to seed, grow and facilitate research at academic institution where research capacities are in the initial stage. वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप करने की बात की है, जहाँ पर जो रिसर्च की कैपेसिटीज़ हैं वो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हैं, और ऐसी फैसिलिटीज़ बनाएगा कि रिसर्च के जो भी वर्क है वो ज़्यादा काम कर सके, ज़्यादा काम हम कर सके रिसर्च में। कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। द नेक्स्ट इज हु फॉर्म द 3 एडवाइजरी ग्रुप फॉर एयरलाइंस, एयरपोर्ट एंड MROs? MROs means maintenance, repair and overhauls units. And Jyotiraditya Scindia has found 3 advisory group for airlines, airport and MROs. और ये ग्रुप क्या करेगा? This group will discuss and find the solutions to revive the airline industry. The next is where did you yes, this was a typing mistake. Where did UN Food System Pre-Summit 2021 held at Roman in Italy? Narendra Singh Tomar participated virtually in this summit, and Narendra Singh Tomar is Minister of Agriculture and Farmer Welfare. देखिए, UN Food System Pre-Summit हुआ है 2021 में, रोम में हुआ है, और नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है, गए नहीं हो वहाँ पर। और नरेंद्र सिंह तोमर हैं कौन? हमारे मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के। और कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया में लागू की गई हैं एग्रीकल्चर वेलफेयर को लेकर,
पर ड्रॉप मोर क्रॉप इरिगेशन के लिए है। परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। सॉइल हेल्थ कार्ड है टू कंजर्व वाटर एंड सॉइल, वाटर और सॉइल को संरक्षण देने के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इंश्योरेंस देने के लिए, फार्मर्स के रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज हु बिकेम 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर ग्लोबली, इंडिया बना है 4th लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व होल्डर ग्लोबली। नेक्स्ट इज कौन सा स्टेट है जिसने नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज़ अवार्ड 2021 जीता है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, इसने जीता है ये नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज़ अवार्ड। अर्थ गार्जियन कैटेगरी दी गई है। एंड एमपी के गवर्नर जो हैं वो हैं मंगूभाई चंगभाई पटेल, सीएम हैं शिवराज चौहान। नेक्स्ट इज हु इज़ अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम, किसको सीईओ नियुक्त किया गया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम का? नुपुर चतुर्वेदी को। जो बीबीपीएस है ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, ये कंसेप्शुलाइज किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने इसका कंसेप्ट दिया है। एनपीसीआई ने इसको ड्राइव किया है। व्हाट इज़ एनपीसीआई? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। वियतनाम के पीएम कौन इलेक्ट किए गए हैं? फाम मिन चिन। 21 से 26 आएगा यहाँ पे, जहाँ 22 लिखा है। कैपिटल क्या है वियतनाम की? हनोई। प्रेसिडेंट कौन है? नग्युएन जुआन। करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग फक। किसको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? नासिर कमल, जो आईपीएस हैं। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर इनको इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट इज हु बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर, किसने वर्ल्ड का पहला क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है? चाइना ने। 3 चीज़ें हैं जो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं करी हैं। इसरो ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की है, नेचुरल डिज़ास्टर मॉनिटर करेगी जो इस ईयर के लेटर में, तब इस ईयर के आखिरी में। और अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया है जुलाई 29 को। किस लिए मनाया जाता है? कि जो ह्यूमैनिटी की डिमांड है उससे जो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं, कितना इफ़ेक्ट कर रही हैं, और ये रिपोर्ट देता है पूरे साल की, ठीक है। और अर्थ ओवरशूट डे में जैसे ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन वगैरह के बारे में पूरा बताया जाता है पूरे साल में। नेशनल मोथ वीक 17 से 25 जुलाई को हुआ। नेशनल मोथ वीक सेलिब्रेट किया जाता है ब्यूटी, लाइफ साइकिल और मोथ की हैबिटेट्स को देखने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और ऐड कर लो भाई इसमें कि जो हमारा ओलंपिक है, हमारे ओलंपिक में माइकोट्स होता है एक, जी तो मैं बात कर रही थी मैस्कोट ऑफ ओलंपिक 2020 की। तो जो मैस्कोट है ओलंपिक 2020 का वो उनका नाम है मिराई टोवा। ये जापानीज़ वर्ड मिराई और मीनिंग है उसका फ्यूचर, और टोवा का मीनिंग है एटर्निटी। ये रिप्रेजेंट करता है, ये विश करता है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स हैं वो फ्यूचर में, और देखो फ्यूचर ऑफ एवर लास्टिंग होप इन द हार्ट ऑफ एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड, कि सबके अंदर एक होप लेकर आए, सबके दिलों में एक आशा बनकर आए, और इसलिए इन्होंने मैस्कॉट को रखा है मेरा टोवा। इसकी ये हर ओलंपिक गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में भी देखा था जब हमारे दिल्ली में हुई थी, तो वो टाइगर बनाया था इन्होंने। तो ये इनके नेम होते हैं और इनके नेम भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स की वीडियो एंड होती है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लेना, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जैसे ही इनमें मुझे रिस्पांस मिलने लग जाएगा मैं लाइव क्लासेस लूँगी, सीटेट की, पेपर 1 की, DSSB की, पेपर 2 सोशल साइंस की। मैं कोई भी वीडियो स्टार्ट करूँगी, कंटेंट है मेरे पास, लेकिन पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करो।